Hello students, today we will discuss kinds of statistical errors. आज हम सांख्यिकीय विभ्रमों के प्रकार अंडरस्टूड करेंगे। तो देखिए स्टैटिस्टिकल एरर्स टू टाइप के होते हैं, सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर, और दूसरा होता है बियास्ड एंड अनबियास्ड एरर। मतलब सांख्यिकीय विभ्रमों को दो भागों में बांटा गया है, निदर्शन और गैर निदर्शन विभ्रम, और दूसरे हैं अभिनत और अनभिनत विभ्रम। तो पहले हम निदर्शन और गैर निदर्शन विभ्रम मतलब सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग एरर्स को अंडरस्टूड करेंगे। तो देखिए इसमें सैम्पलिंग एरर्स की बात करें तो निदर्शन प्रक्रिया में न्यायादर्श के आकार या प्रकृति के कारण होने वाले विभ्रम को निदर्शन विभ्रम या सैम्पलिंग एरर्स कहा जाता है। अधिकांश दशाओं में ये पाया जाता है कि सैंपल कितनी ही सावधानी से क्यों न लिया जाए, उसके कंक्लूजन, उसके निष्कर्ष और संपूर्ण सूचनाओं मतलब समग्र के आधार पर निकाले गए निष्कर्षों में कुछ न कुछ अंतर आ जाता है, और इसी अंतर को हम निदर्शन विभ्रम कहते हैं। यहाँ ये बात भी जरूरी है कि एक ही समग्र से लिए गए दो या दो से अधिक न्यायादर्शों के निष्कर्षों में भी अंतर आ जाता है। निदर्शन के मामले में दो बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली की बात करें तो निश्चित सूत्रों के आधार पर हम इसका मेजरमेंट कर सकते हैं, और दूसरी बात करें तो न्यायादर्श का आकार जितना बड़ा होगा निदर्शन विभ्रम जो होगा वो उतना ही कम रहता है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि न्यायादर्श का आकार अगर छोटा होता है तो निदर्शन विभ्रम की संभावना अधिक रहती है, और अगर न्यायादर्श का आकार बड़ा होगा तो निदर्शन विभ्रम की जो संभावना होती है उतनी ही कम होती है। हम देखते हैं नॉन सैम्पलिंग एरर्स क्या होते हैं, गैर निदर्शन विभ्रम। तो देखिए नॉन सैम्पलिंग एरर्स में उन एरर्स को रखा जाता है जो निदर्शन के अलावा अन्य किसी कारणों से उत्पन्न होते हैं। इसमें इन्वेस्टिगेटर का पक्षपात हो सकता है, या जो भी यूनिट्स हैं उनकी अस्पष्ट परिभाषा हो सकती है, या डाटा कलेक्टिंग की दोषपूर्ण कोई मेथड होता है, रॉन्ग मेथड हो, या एनालिसिस करने की कोई गलत विधियां हैं, तो हम उसको नॉन सैम्पलिंग एरर्स में रखते हैं। निदर्शन विभ्रम और गैर निदर्शन विभ्रम के संबंध में ये उल्लेखनीय है कि गैर निदर्शन विभ्रम अनुसंधान की दोनों रीतियों, जिसमें हमने पढ़ा था संगणना और निदर्शन दोनों में हो सकते हैं, जबकि निदर्शन विभ्रम केवल निदर्शन रीतियों में ही होता है। तो यहाँ हमने इसको क्लियर किया, सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर्स। अब हम देखेंगे बियास्ड एंड अनबियास्ड एरर, अभिनत और अनभिनत विभ्रम। तो पहले हम यहाँ पे अभिनत विभ्रम क्लियर करते हैं। अभिनत विभ्रम या बियास्ड एरर्स वे एरर्स होते हैं जो सूचना देने वाले जो होते हैं इन्फॉर्मेंट्स या इनैमोरेटर जो होते हैं उनकी पक्षपातपूर्ण भावना या माप यंत्रों के दोषपूर्ण होने के कारण होते हैं। इन विभ्रमों का प्रभाव एक ही दिशा में होता है, और माप बढ़ने के साथ इन विभ्रमों का प्रभाव भी और बढ़ जाता है। इसलिए इन विभ्रमों को कम्युलेटिव एरर, सिस्टमैटिक एरर, परसिस्टेंट एरर या कांस्टेंट एरर भी कहा जाता है। मतलब इनको संचय विभ्रम, व्यवस्थित विभ्रम, दृढ़ विभ्रम
और सतत विभ्रम भी कहा जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज दैट कोई व्यापारी माल बेचते समय जानबूझकर क्विंटल के ऐसे वाट का प्रयोग करता है जो माप में कम हो। मतलब मान लीजिए कि अगर वो 1 किलो की जगह वो 800 ग्राम का यूज़ कर रहा है, 200 ग्राम कम है, तो जितनी अधिक बार उससे मीज़र की जाएगी, उससे कोई वस्तु तौली जाएगी, तो आप देखेंगे हर तौल में क्या होगा, विभ्रम की मात्रा जो होती है बढ़ती चली जाएगी। तो इस प्रकार से ये ब्याज विभ्रम होते हैं जिसमें मात्रा बढ़ती चली जाती है। तो इसके भी कुछ कारण होते हैं, जैसे जो इन्फॉर्मेंट होते हैं या प्रगणक होते हैं एनुमरेटर, तो सूचना देने वालों का अगर पक्षपात रहता है तब ये बना रहता है, क्योंकि अभिनत विभ्रम उत्पन्न होने का मुख्य कारण सूचना देने वालों द्वारा गलत सूचना देना होता है। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए यदि लड़कियों की आयु के आंकड़े इकट्ठे किए जाएं तो जो गर्ल्स होती हैं वो जानबूझकर अपनी एज कम बताती हैं। इसी प्रकार आय के आंकड़े, जो इनकम के आंकड़े हम कलेक्ट करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, तो जनरली अधिकतर जो व्यक्ति होते हैं अपनी इनकम जो होती है कम बताते हैं। और वहीं अगर देखें राशन कार्ड बनाते समय कुछ परिवार में जो सदस्य होते हैं उनकी संख्या बढ़ाकर बताई जाती है। तो इस प्रकार से ये ब्याज एरर्स हो जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, सूचना देने वालों का पक्षपात बना रहता है। इसके अलावा इनैमोरेटर, जिनको हम प्रगणक कहते हैं, उनका भी पक्षपात होता है। यदि प्रगणकों का नज़रिया, दृष्टिकोण पक्षपातपूर्ण है या वे किसी पूर्व निश्चित निष्कर्ष को निकालना चाहते हैं, तो वे जानबूझकर ऐसी ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे जो उनके अकॉर्डिंग ठीक हो, उनके विचारों के अनुकूल हो। तो इस प्रकार भी बियास्ड एरर क्रिएट हो जाते हैं जब प्रगणकों का पक्षपात बना रहता है। इसके अनुसार मतलब इसके अकॉर्डिंग और भी हैं, जैसे मापदंडों का दोष। यदि डेटा का जो कलेक्शन किसी माप या तौल के आधार पर किया जा रहा है तो उस माप या तौल में दोष होने के कारण अभिनत विभ्रम उत्पन्न हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक कक्षा के विद्यार्थियों की लंबाई के डेटा कलेक्ट किए जा रहे हैं और जो जिससे हमें लंबाई को मीज़र करना है वही हमारा जो टेप है उसी में कोई डिफेक्ट है, उसी में कोई कमी है, तो क्या होगा, ऐसे फीदे के आधार पर जो भी हम डेटा कलेक्ट करेंगे उसमें हमारा अनबियास्ड एरर्स क्रिएट हो जाएगा, मतलब अभिनत विभ्रम होगा। इसके अलावा अगर न्यायादर्श की दोषपूर्ण रीतें होती हैं तो उनसे भी जनरली जो होता है न्यायादर्श की सविचार रीति में अभिनत विभ्रम उत्पन्न हो ही जाता है। इसके अलावा अगर हम एक ही दिशा में अप्रॉक्सीमेशन करें, एक ही दिशा में सन्निकटीकरण करेंगे, अगर यदि संख्याओं के हम अप्रॉक्सीमेशन में कुछ जोड़कर या कुछ छोड़कर ऐसी कोई रीति अपनाते हैं तो उनमें भी हमारा संचय विभ्रम बन जाता है। तो अभिनत विभ्रम के इन कारणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि माप यंत्रों की शुद्धता, न्यायादर्श और सन्निकटीकरण की उचित रीति, सूचकों और प्रगणकों की निष्पक्षता द्वारा इस विभ्रम को सीमित किया जा सकता है। और अनबियास्ड एरर्स वे एरर्स होते हैं जो किसी पक्षपात के कारण ना होकर बल्कि कोइंसिडेंटली हो जाते हैं, मतलब संयोगवश क्रिएट होते हैं, इसलिए इनको हम एक्सीडेंटल एरर भी कहते हैं या इसको रैंडम एरर भी कहा जाता है। यहाँ हम समझ सकते हैं कि जो अभिनत विभ्रम होते हैं वो किसी एक दिशा में न होकर एक दूसरे को काटने की प्रवृत्ति रखते हैं और इसी आधार पर हम इसे कंपेंसेंट्री एरर मतलब क्षतिपूरक विभ्रम कहते हैं। अब इसको हम एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं।
जैसे एक व्यापारी है, वो 10 kg के बाट से गेहूँ तौलता है और बाट पूरी तरह ठीक है, लेकिन मीज़र करने की उसकी जो असावधानी है, तौलने की जो असावधानी है, उसके कारण कभी मान लीजिए 50 ग्राम ज़्यादा तुल जा रहा है या 50 ग्राम कभी कम तुलता है। तो क्या कहेंगे, ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जितनी बार गेहूँ तोला जाएगा, जो कुल त्रुटि होगी, कुल एरर होगी, वो कैसी होगी, नगण्य होती जाएगी, मतलब जीरो हो जाएगी। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इसमें कुछ विभ्रम तो हमारे पॉजिटिव होंगे और कुछ इसमें नेगेटिव हो जाएंगे। जिसमें हम ज़्यादा मतलब 50 ग्राम एक्स्ट्रा गेहूँ तोल रहे हैं, वहाँ पर हम पॉजिटिव हो जाएगा, और जहाँ कम कर रहे हैं वहाँ नेगेटिव हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि इन विभ्रमों के प्रभाव को कम करने के लिए इकाइयों की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि ये देखें तो स्वाभाविक रूप से संयोगवशी होते हैं, और ये विभ्रम जो होते हैं वो क्षतिपूरक प्रकृति के होते हैं। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि अगर हम एक बार में 50 ग्राम गेहूँ ज़्यादा तोल रहे हैं और दूसरे में क्या कर रहे हैं, 50 ग्राम कम तोल रहे हैं, तो जहाँ हमने 50 ग्राम ज़्यादा तोला और एक में कम तोला, तो उससे क्या हुआ, एक दूसरे की क्षतिपूर्ति हो जाती है। मान लीजिए हमारे पास गेहूँ 1 कुंटल था, तो हमने 10 किलो के करके तोल रहे हैं, तो उस तरीके से क्या होगा, वो 10 बार तुल जाएगा, लेकिन जो 50-50 ग्राम का बैलेंस है वो क्षतिपूर्ति के रूप में दोनों में इक्वल हो जाएगा। तो उस तरीके से हम इनको कह सकते हैं कि जो हमारे अवनत विभ्रम होते हैं वो स्वाभाविक रूप से होते हैं और संयोगवश होते हैं, इसमें किसी पक्षपात की आवश्यकता नहीं होती है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।